गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो पहले जो लेक्चर था हमारा इंडिया साइज नोटेशन, जो मैंने आपको पढ़ाया था, आई होप उसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी ली होगी। और फर्स्ट लेक्चर को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, देखा होगा। अभी ये सारी वीडियो मेरी एज ए डेमो बेसिस पे चल रही है, ठीक है। और बाकी जैसे हम जैसे मेरे जो स्टूडेंट जैसे डेमो ऑफिस होता है आपका, तो हम अपने प्रॉपर वे में आपकी क्लासेस चलाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। बेसिक टू एडवांस चीज को हमको लेके चलोगे, जिसमें आपका बोर्ड का तो होगा, सीबीएसई बोर्ड दैट्स इट, उसको कवर होगा। बट बोर्ड के साथ साथ ओलंपियाड किसी को देना है, किसी बच्चे को एनडीए देना है, किसी को फाउंडेशन देना है, यानी यूपीएससी फाउंडेशन देना है, तो उसमें ये बहुत चीजें हेल्प करेंगी। इसीलिए क्लास थोड़ी बहुत लेंदी होती है, आपको लग रहा होगा। मैक्सिमम बच्चे सोचोगे कि नहीं ये सर, एक छोटे से चैप्टर में एक पेज एक्सप्लेन करने में मैंने इतना टाइम नहीं लिया। तो रियलिटी है कि मैं चाहता हूँ कि आपका एक्चुअल फाउंडेशन टेस्ट प्रिपेयर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस समझा दिया किसी तरह से ये काम चलाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा आपको कॉपरेट तो करना होगा मेरे साथ, ठीक है। उसकी वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, जब भी मेरे लेक्चर को देखें तो प्लीज ऐसा ना देखें आप पेन पेपर के साथ लेके बैठे लेक्चर को देखिए, लेक्चर को देखने के साथ साथ आप अपना इससे नोट्स डाउन करते रहे, क्योंकि मुझे पेन टेप पे थोड़ी बहुत लिखने में दिक्कत आ रही है फिलहाल, अभी कुछ दिन के लिए। जैसे जैसे मैं फैमिलियर हो जाऊंगा बात चीजों को लेके चलेंगे, क्लियर। तो आगे चला जाए, चलिए आज की आप विलंब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। यानी कि पिछले क्लास में मैंने आपको इतना तो बता दिया था कि कम से कम आपको इतनी चीजों को समझ जाओ कि चलिए, यानी कि मैंने आपको इंडिया के साइज और लोकेशन की बात मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बता दी कि भाई इंडिया के साइज और लोकेशन का मतलब है क्या, क्यों हमें नीड है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुंचे थे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखोगे तो यहाँ से आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो हमारे इंडिया है, यानी कि अगर आपको इंडिया का मैप बनाने का ढंग नहीं आ रहा, ठीक है, इंडिया का अगर मैप बनाने का ढंग नहीं आ रहा आप लोग, तो एक स्केच मैप होता है इसका, ठीक है। इसको हम लोग स्केच मैप बोलते हैं, आप देख लो इसका से, ये नॉर्थ पोर्शन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाते हैं ऐसे बिल्कुल 23.5 डिग्री, यानी कि ऐसे ऐसे मूव करती हुई जाता है ना, 20, इतना आपका 23.5 डिग्री, यानी 2 3, ये भी पा रहा हूँ मैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का जो एंगल बनता है आपका, 23.5 डिग्री का जो एंगल होता है, ठीक है। तो यही चीजें आपने कहीं ना कहीं जो इंडिया है को दो बराबर भागों में बांट दी। अब यहाँ पे कंपटेटिव पॉइंट ऑफ एग्जाम से, कंपटेटिव कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे पेन टेक पे लिखने पे थोड़ी समस्या हो रही है। मेरी क्लासेस को ध्यान से सुन के समझ के, और आप लोग शॉर्ट शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा अपने वर्ड्स में, ठीक है। वैसे आप सोएंगे भी नहीं, मजा भी आएगा पढ़ने में, चीजों को बहुत ही फैमिलियर लेके चलेंगे। अविलंब देखो, होता क्या है कि एक तो कंफर्म है कि इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया का जो लोकेशन हम पूरे वर्ल्ड मैप बात करें, मैं इसी मैप पे अगर समझा दूं, तो इंडिया में दो तरह के क्लाइमेट आपको मिलेगा। पहला चीज तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ से कहाँ तक आता है आपका? ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ये जो पोर्शन आप देखोगे, यानी कि अगर आप ये पोर्शन देखोगे, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला, ये आप देखोगे, ठीक है। ये सारा पोर्शन आपका कहीं ना कहीं, ये जो पोर्शन होता है आपका, ये इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन, मैक्सिमम बच्चों की ये दिक्कत होती है। सब ट्रॉपिकल जोन क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन क्या है, पोलर जोन क्या है, जरा बात को समझिए ध्यान से। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो डिग्री होता है, यानी कि ये वाला हमारा 23.5, और ये 23.5, ठीक है। ये साउथ है आपका, ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये आपका साउथ, ठीक है। इन दोनों के बीच को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक।
सब ट्रॉपिकल जोन जो आपका 23 से लेकर 60 डिग्री के बीच में, सॉरी 66.5 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है, 66.5 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है, उस एंगल के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और लास्ट में आता है आपका पोलर जोन, ये हमारा पोलर जोन होते हैं। आप सवाल क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये हमारा पोलर जोन हो गया, ये पोलर जोन। क्लियर? अब आगे देखिए, आप इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है। पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लीवर है, कौन सी लीवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो अब माही रिवर जो है, माही रिवर जो आपकी होती है और रिवर अरेबियन ओशियन में गिर जाती है, एमपी होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, गुजरात होते हुए, ये जो ऐसे गिर जाती है, ये क्या काम करती है, स्पेशली माही रिवर इंडिया को, स्पेशली किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बराबर भागों में, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या काम करती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट कर दी। ठीक? ये क्वेश्चन कंपटीशन की एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट जो पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो वर्ल्ड लेवल पे, एक तो वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल पे किस किस कॉन्टिनेंट को होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं, ध्यान से देखेगा यहाँ पे। आप देख लीजिए ध्यान से, यानी कि ये आपको मिलेगा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, उसके बाद यूरोप का कुछ पार्ट्स मिलेगा, एंड इंडिया होते हुए, एशिया होते हुए, ठीक है, ये आपका निकल जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्ल्ड लेवल पे। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं जो टोटली मैप बेस्ड होते हैं। फिर हम क्या करें यहाँ पे, इसको तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं इंडिया कंटेक्स्ट में। तो भाई इंडिया कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको 8 स्टेट्स ऐसे मिलेंगे। कितने स्टेट्स? आपको 8 स्टेट ऐसे मिलेंगे, 8 स्टेट ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो क्या काम करते हैं आपका, जो ये काम करते हैं कि इंडिया, सॉरी, जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव करती है। अब कौन कौन से मिलेंगे आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप गुजरात साइड से चलना चाहते, गुजरात हुआ, ठीक है, राजस्थान हुआ, एमपी हुआ, गुजरात राजस्थान एमपी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि गुजरात राजस्थान एमपी, एमपी के बाद आप चले जाओ झारखंड बेल्ट में, छत्तीसगढ़ बेल्ट में, ऐसे होते त्रिपुरा होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए आप 8 स्टेट्स में, स्पेशली कितने स्टेट्स में, 8 स्टेट से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव कर जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव कर जाता है। क्लियर? वही चीज यहाँ बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ भी हमने लिखा आपको, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होते हुए ये चीजें मूव कर जाती है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं, चलो इतनी बात आई तो आपको समझ में आगे मेरे ख्याल से। क्या मेरी आवाज आ रही है सही से आप लोग के पास? आवाज सही है मेरी? ठीक है, आगे बात करते हैं तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड मैप, यानी कि अगर आपको सच में ज्योग्राफी सीखनी, तो पहले चीज तो मैप से फैमिलियर होना होगा। आप जितना ही मैप से दूरी बनाओगे, आपको मैप से आपको मैप से बहुत अच्छे से फैमिलियर होना होगा। क्योंकि बिना मैप के फैमिलियर हुए हम लोग कोई चीजों को नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो ये आपको तो होना ही होगा, अच्छे तरीके से ढंग से होना होगा। दूसरी बात, अगर आप बात करें कि चलो हमने इस चीज को सीख लिया, कोई बात नहीं। फिर अगर आपको दूसरा क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जो, जिससे तीनों इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, जिससे तीनों इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे, उस वाले अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको एक कॉन्टिनेंट मिलेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देखिए यहाँ से कैंसर गई, इक्वेटर हमारी यहाँ से गई, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी यहाँ से गई। यानी कि एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है आपका, ये जो बेल्ट मैं बना रहा हूँ, ये बेल्ट ऐसा है जहाँ से तीनों कॉन्टिनेंट अपने होके गुजरती है, मतलब जहाँ से तीनों इमेजरी लाइन एक्चुअली में है कुछ नहीं, बस हमने अपने एजुकेशन को इजी बनाने के लिए इसको बना रखा है, ठीक है, और समझने के लिए ये तीनों होके जाती है। फिर हम बात करें इंडिया की साइज के बारे में। भाई इसकी जो उसका एरिया है वो 3.828 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपका, इतना आपका साइज आता है इंडिया का, जो कि पूरे वर्ल्ड का
कितना परसेंट बेटा, कितना होल्ड करता है? 2.4% लैंड टोटल ज्योग्राफिकल होल्ड करता है। बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आप देखोगे, जब आप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखोगे तो आप ये इंडिया होल्ड करता है 17, इंडिया होल्ड करता है 17.5%। 17.5% जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्स, ये कितनी होल्ड करता है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। एंड नाउ अडेज अगर आप बात करोगे इन दिनों, तो इंडिया की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं चीन से ज्यादा होगी। इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी, चीन से ज्यादा हुई है। तो हमें दो तीन क्वेश्चन सीखने को मिला, कंपटीशन के हिसाब से भी और एकेडमिक के हिसाब से भी। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, आगे चला जाए। चल चलते हैं फिर। जब अब हम देखते हैं कि इंडिया में कौन से ऐसे कंट्रीज है, इंडिया के और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बात करते हैं। तो अब देखिए, आई होप आपको क्लासेस को बेस्ट लग रही होगी। आपको बीच बीच में रिव्यू दिया करें। रिव्यू देने से मेरा तात्पर्य है कि जैसे वॉइस के बारे में, वॉइस के साथ साथ आप देखोगे कि जो सारी चीजें हैं हमारी, कि उसके बारे में डाटा हमारा कंप्लीट होना चाहिए, बढ़िया तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा मिनट सुनो, चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर ले। अब आगे चलते हैं। क्लियर, नोट्स प्लीज आप लोग प्रिपेयर करते रहिएगा, नोट्स अगर आपको, क्योंकि ऐसे आप लेक्चर को देखेंगे तो वो चीजें बहुत ज्यादा चीजें शायद उतनी समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन जैसे आप लेक्चर देखोगे तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और आप उसको नोट डाउन करो, बेसिकली नोट डाउन करो। नोट डाउन जब आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों का अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका गेन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो हमने फर्स्ट डायग्राम में हमने देख लिया, फिर हमने वर्ल्ड का मैप देख लिया। अब हम बात करें कि इंडिया से बड़ी, यानी कि इंडिया से बड़ी कितने कितने स्टेट्स हैं, यानी कि इंडिया के करंट करंट सिचुएशन के बारे में, क्योंकि इंडिया की बाउंड्री की हम बात करेंगे। पहली बात तो ये कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जैसे हमने बात की, तो भाई इंडिया 7th प्लेस पे। मैंने क्या बोला आपसे, इंडिया की जो होल्ड कर रहा है कैपेसिटी 3.28, कितना होल्ड कर रहा है इंडिया अपने पास? इंडिया अपने पास होल्ड कर रहा है 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये चीजें होल्ड कर रहा है। क्लियर, अब जब इतना इसके पास होल्ड हो रहा है, तो फिर आप ये भी तो सोचिए ना कि इससे बड़े भी तो देश होंगे। ठीक है, जो इससे बड़े देश हैं, वो कहाँ गए? इससे जो बड़े देश हैं उनकी हम बात करते हैं कि वो लोग कहाँ गए। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इंडिया की जो बाउंड्री है, देखो इंडिया के पास दो बाउंड्री है। पहली चीज क्या, इंडिया के पास दो बाउंड्री, पहली चीज क्या, कि इंडिया के पास एक तो कोस्टल बाउंड्री है, एक तो कोस्टल बाउंड्री है। ओके, और दूसरा आपका एक लैंड बाउंड्री, यानी कि जो हमारा ये इंडिया के साउथ पोर्शन की बात कर रहे हैं। देखो जो हमारी यहाँ से जो डायग्राम बन रहा है, जैसे कि अब मैंने आपको सदर्न पोर्ट बनाने की कोशिश की, सदर्न पार्ट ही मैं आपको बना रहा हूँ, इंडिया के सदर्न पार्ट का। ठीक है, तो इंडिया को जैसे 0 डिग्री हमारे 0 डिग्री यहाँ चली गई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री, सो यू हैव टू राइट, यू कैन सी गुजरात इज द, ये जो आपको गुजरात है, आपका जो मैंने यहाँ गुजरात का साइन बनाया है, ठीक? गुजरात क्या करता है कि मैक्सिमम सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री है गुजरात की। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री का मतलब ये कि जिसका एक सिरा जो हो, एक सिरा जो हो, ये जो पॉइंट हो, ठीक हो, क्या बेटा यहाँ पे वाटर हो, क्या हो, पानी। समझ में आया? तो एक सिरा का मतलब इसका पानी। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे को हम लोग बोलेंगे कोस्टल बाउंड्री। क्या बोलेंगे, तो कोस्टल बाउंड्री बोलेंगे। अब आगे देखिए, आगे की बात करते हैं। चलो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आगे हम बात करें। तो लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, तो बेटा लैंड बाउंड्री इसकी हो जाती है 15,000। लैंड बाउंड्री हो जाती है, लैंड बाउंड्री 15,200 इसकी लैंड बाउंड्री हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, आप देखोगे, आप देखोगे यहाँ पे लिखा गया कि लैंड बाउंड्री
50,400 kilometers, and total length of the coastal of the mainland, including Andaman and Nicobar, Lakshadweep, is 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारी कोस्टल बाउंड्री हो जाती है, ठीक है। और लैंड बाउंड्री हमारी इतनी होगी, यानी टोटल अगर हमने इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 22,000 समथिंग करके, 22,000 समथिंग करके ये हमारी लैंड बाउंड्री और ये क्या बोलते हैं लैंड और कोस्टल बाउंड्री हमें देखने को मिलेगी। ओके, इधर हमारा अरेबियन ओशियन है, अरेबियन ओशियन, ये हमारा इंडियन ओशियन, इधर बे ऑफ बंगाल। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो हमारा ओशियन जो ओपन हुआ, ये जो अरब अरेबियन ओशियन और ये बे ऑफ बंगाल हुआ, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक अमेजिंग सा एक पेनिनसुला क्रिएट होता है। जैसे हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं व्हाई वी कॉल इंडिया एज ए पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ, जो तीन तरफ से आप वाटर बॉडी से घिरा हुआ, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। जैसे आप देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर अरेबियन ओशियन है, यहाँ अरेबियन ओशियन, इधर इंडियन ओशियन, दो साइड पे, इधर बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया में जो सदर्न पोर्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ज्यादा टाइम ना लगे, आप लेक्चर को आगे लेके चल रहा हूँ। किंतु ये चीज आप याद करनी है। दूसरी बात क्या करनी है कि भाई इंडिया जब 7th प्लेस पे अकॉर्डिंग टू एरिया, और इसके पास पॉपुलेशन जो होल्ड कैपेसिटी है 17.5% है, तो इससे बड़ी भी तो स्टेट होंगे। तो आप सबसे बड़ा स्टेट रशिया, रशिया के पास सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री है, सेकंड कनाडा, और यूएसए, और चाइना, फिर ब्राजील, देन सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, एंड देन आफ्टर इंडिया, देन आफ्टर इंडिया। क्या मेरी बात आपको वो समझ में आई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक? इस चीजें मैंने आपको इतनी बता दी। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है अकॉर्डिंग टू एरिया, इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एरिया आप देखोगे, एरिया आप देखोगे तो आपकी चीज देखने को मिलेगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर बात, आप क्लियर होगी इनकी। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे अ, जैसे आगे लेक्चर ले सकते हैं कि जो हमारा आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने कल भी आपको बताया था पीछे के लेक्चर में, या कल भी मैंने आपको बताया था चार से बातों को। देखो जो आईएसटी होती है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो आपका जीएमटी से 82 पॉइंट, जीएमटी से जो जीएमटी होती है हमारी, उससे कितना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 अंश क्या है जीएमटी से हटके। ठीक, कल मैंने आपको डायग्राम, पिछले लेक्चर में डायग्राम मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप उसे ध्यान से उसको देख लेंगे और यहाँ से मिलेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि फ्रॉम द गुजरात अरुणाचल प्रदेश देयर आर टाइम लैग 2 आवर्स। इन सब चीजों को ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, जो कि 82.5 डिग्री, यानी कि जो हमारा आईएसटी है, सॉरी आईएसटी, हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको पास करते हुए, वो मिर्जापुर, मिर्जापुर होते हुए, यूपी होते हुए, ठीक है, उसे क्रॉस करते हुए वो आगे निकल जाती है। यानी कि अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे इंडिया के मैप की, अगर मैं आपको आगे मैप में दिखा रहा हूँ, इंडिया के मैप में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको चीजें देखने को मिलेगी कि पांच स्टेट ऐसे हैं जहां से, पांच स्टेट ऐसे हैं जैसे यूपी हुआ, ठीक है, पांच स्टेट ऐसे हैं जहां से क्रॉस करके, जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर आप मूव करती है, जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मूव करती है, ठीक है, पांच स्टेट आपको देखने को मिलेंगे ऐसे। अगर मैं आपको मैप पे दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड में आपको ये थोड़ा सा मैप नोट्स बनाते रहिएगा। वीडियो का रिव्यू मैक्सिमम मात्रा में आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा जितना हो सके, ठीक है, ताकि इससे क्या होता है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता रहे हम लोग का भी, और
चीजें आपको, चीजें और समझ में आती रहें, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी बैठे क्लास, जब भी बैठे आपको क्लास ले रहे हो, तो क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से शालीनता के साथ क्लास को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो। चलिए, देखिए यहाँ पे इस इंडिया के मैप में आपको दो चीजें समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बताया था, ये हमारे इंडिया का, ये हमारा लैटिट्यूड यहाँ से, जो मैं पेंशन कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमको इसको समझना है तो आपको मैपिंग में अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। और मैपिंग दोस्तों इतनी ही है कि आपको मैप पे काम करना होगा, क्योंकि मैपिंग अगर आप समझ ले तो ये मान के चलो कि हमने कैलिफोर्निया का नाम लिया, ब्राजील का नाम तो सुना है, कहाँ है पता नहीं है। अब जब ये नहीं पता होता तब फिर वहां पे लोग डेमोरलाइज हो जाते हैं, चीजें समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और वहीं से समस्या ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये हमारा लैटिट्यूड स्क्रीन 27 नॉट टू, सॉरी ईस्ट टू 97 ईस्ट, ये हमारा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये कहाँ से कहाँ तक, ये जो हमारा 27 6 मिनट टू यहाँ तक ये हमारा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखो ये दो पे, अब आगे बात करते हैं। मैंने बोला कि जीओटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की मैंने बात की, ये आपकी टाइम गुजार दी और कुछ टाइम गुजार दिया स्टैंडर्ड में, यानी कि जो जीएमटी से, जीएमटी से कितने घंटे आगे, जैसे मान के चलिए जीएमटी जा रही है, फिर यहाँ से 0 डिग्री से जीएमटी जा रही है, ये 5.5 घंटा, कितना, 5, 5.5 घंटा ही आगे, कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आपको आगे देखने को मिलती है जीएमटी, कितने से, 0 डिग्री से, कितने डिग्री से, 0 डिग्री से आपको 5.5 घंटा आगे देखते हो। ये इंडिया की किस स्टेट से, यूपी, यूपी होती हुई आप देखोगे, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, आंध्र होती हुई, दिशा होती हुई ये 5 स्टेट को कवर करती हुई, सॉरी वेस्ट बंगाल होती हुई 5 स्टेट को कवर करती हुई जाती है, लेकिन इसी को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और यहीं से ऑलमोस्ट ये क्या क्या काम होता है कि यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, 1 आवर यहाँ पे और 1 आवर यहाँ पे, यानी 2 घंटे का यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि कहाँ से, ये अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट है, यहाँ पे एक जगह है, की बीच से लेकर गौरमाता के बीच में, मैंने पिछले क्लास में बताया 2 घंटे का देखने को मिलता है। ऐसा क्यों मिलता है, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से, आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पे जब चीजें कवर होती है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ अगर हम इंडिया की वेट देखें, इस चौड़ाई की, तो 243 किलोमीटर, लंबाई देखें तो 314 किलोमीटर, ये यहाँ पे मेन लैंड की बात कर रहा है, याद रखिएगा। ये मेन लैंड यानी कि जम्मू टू कन्याकुमारी की बात कर रहा है, यहाँ पे मेन लैंड है। इस ओशन को और अंडमान जो आइलैंड्स उनको ऐड नहीं कर रहा है यहाँ पे, मेन लैंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ये 2943 एंड, और ये आपका 3214 किलोमीटर। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो हम लोग आगे चलते हैं, अब अगली डायग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया की, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की। अब इधर देखिए, ये मिला आपको सबसे पहला पाकिस्तान, यहाँ मिला अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद इधर पूरी पूरी कोस्टल बाउंड्री है, इधर आपका कोस्टल बाउंड्री है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश। मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच कंट्री हैज शेयर टू लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। ये इसका जो होता है दोस्तों, स्पेसिफिक पूछा जाता है, 409 6, 4096, 4096 किलोमीटर, यानी कि 96 किलोमीटर, 4096, 96 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है, जो बाउंड्री कवर करती है, स्पेशली इंडिया के बारे में,
इंडिया के साथ वो बांग्लादेश की सबसे ज्यादा। तो सबसे कम कौन करता है? वही सबसे कम करता है आपका अफगानिस्तान। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर को सुनने के साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते रहिए, लेकिन कुछ पैटर्न पे लिखने में दिक्कत होगी। ठीक है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री ये शेयर करता है। चलो उतना तो बात समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। इधर हो गया आपका म्यांमार। मेन लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, मेन लैंड की बात कर रहे हैं। जितना देखा हमने यहाँ से बोलो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर आ जाओ, वो देश हो गए। इसके बाद आप इधर आओगे तो मेन लैंड मिलता है आपका म्यांमार। ठीक हो गया। ठीक। उसके बाद म्यांमार के बाद आपको मिला है भूटान, 4। ठीक। ये मिला के आपका नेपाल, 5। ठीक है, नेपाल 5। और नेपाल के बाद आपको मिला है यहाँ पे चाइना, 6। और नीचे में आपके यहाँ पे नीचे में आपके श्रीलंका में जाएगा, जो मुन्नार की खाड़ी से, मुन्नार की खाड़ी को क्या काम करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है। तो आई होप की बात है आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने आपके यहाँ पे बताया। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल आगे की आगे चलते हैं क्लास में, आगे देखते हैं क्या होता है। अब बात आती है कि सर आप मैपिंग हम कैसे करें। तो मैपिंग कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आप स्टार्ट बेसिक्स करो। यानी कि पहला हम आप क्या करो, मैप की दो दो रुपये का जो मैप आता है उसको लेकर नॉर्मली आप क्या काम करो, पहले स्टेट करना सीखो। मैप में देखो, उसको फिल करो। सिर्फ जब पढ़ने का मन ना करे, बिल्कुल थक गए हो आप और बिल्कुल पढ़ने का मन ना करे, तब आप क्या काम करो, इस चीज को फॉलो करो। ठीक है, पहले स्टेट फिल करो, देख देख के करो। उसके बाद फिर आप क्या करो कि बिना देखे फिल करो, पहले स्टेट की फिल करो। ठीक है, एंड देन उसकी कैपिटल। और जब ये चीजें कैपिटल और स्टेट आपको फिल करना आ जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जैसे आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, आपने देखा कि हाँ आंध्रा, आंध्रा में एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आंध्रा का नाम जैसे ही सुनोगे वो फिर आपके माइंड में इमेज बन जाएगी, उसका डायग्राम बन जाएगा। और ज्योग्राफी का मतलब ही होता है जीरो, मतलब पृथ्वी, ग्राफ मतलब ग्राफ, उसका वर्णन करना किसी भाई। तो डायग्राम ये मतलब से आप इसे कह सकते हो ना कि ज्योग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ द ग्राफ्स। आपको ग्राफ की ही स्टडी करनी है। क्लियर? तो ये रहा हमारा स्पेसिफिक थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में। आगे हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आगे की बात हम लोग लेके चले। क्लियर? फिर आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं। अब इंडिया की लोकेशन देखेंगे हम लोग वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। इसी कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हम लोग इंडिया की लोकेशन को वहां पे देखेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आप देखो, ये जो लिंक मैं आपको बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा इंडिया का मुंबई पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट। फिर आपका सदर्न पोर्ट, ठीक है, कन्याकुमारी यहाँ पे, द चेन्नई पोर्ट है। यानी कि इसकी कनेक्टिविटी देखिए तो कहीं ना कहीं जो आप देखोगे, इंडिया इज द ओनली वन कंट्री इन द होल वर्ल्ड जिसका नाम किसी ओशियन के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, सॉरी, जिसके नाम पे किसी ओशियन का नाम पड़ा हुआ है उसको हम लोग इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन और वास्को डी गामा जब यहाँ पे पोर्टुगीज से बेचारे आया थे ऐसे करते हुए केप ऑफ, सॉरी, यहाँ पे अफ्रीका का चक्कर लगाते केप ऑफ गुड का चक्कर लगाते थे। ऐसे आके आप देखोगे तो केरला, केरला की कोझिकोड, कोझिकोड पोर्ट पे पहुंचे तो वहां के राजा, हिंदू शासक राजा ने अच्छे से स्वागत किया। ये बात अलग है, उन लोगों ने थोड़ा बहुत चीजों को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया आगे चलकर। और किसके लिए? मसालों के लिए, क्योंकि यूरोप में मसालों की बहुत डिमांड थी। वास्को डी गामा ने अपनी पुस्तक में इस बात को मेंशन किया हुआ है, अपने उनके जो छिंदी इसमें मेंशन किया है कि जितना उनको पूरा खर्च हुआ था, जितना पूरा खर्च हुआ था ट्रैवलिंग में, जितनी हुआ था, उससे 60 गुना, 60 गुना फायदा उन्होंने काली मिर्च बेच के यूरोप में कमाया। और काली मिर्च में इतना डिमांड है यूरोप में क्योंकि फ्लैश जो मांस होता है, जो ठंडा प्रदेश से, वो सड़ने से बचाता है, वैसे उसको ताजा रखता है, मतलब उससे ही रखता है। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चले हम लोग, आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं।
अब देखिए, ये हमारा बात करते हैं यहाँ पे इस डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम में बात करते हैं, तो इसमें कंट्रीज की हम लोग बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, कंट्रीज की बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, एडिशन कंट्रीज नेपाल से लेके यहाँ पे आपको क्या करना है, इस मैप में कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये पिछले अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपको स्टेट पहले फाउंड आउट करना है कि भाई एमपी का है मेरा, राजस्थान का है, यूपी का है, नेपाल का है, ठीक है, उत्तराखंड का है, हिमाचल का है, पंजाब कहाँ पे है, कश्मीर का है, लद्दाख कहाँ पे, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इधर आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, उसके बाद आपको मिलेगा मणिपुर, मिजोरम, लेकिन आपका त्रिपुरा। इस तरह से आप पहले स्टेट फिल करना है, एक धीरे धीरे हो जाएगा, चीजें परेशान होंगी। बस मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी कि आप मैप को पहले फैमिलियर होगी, ज्योग्राफी हम तभी समझ पाएंगे जब आप मैप के फैमिलियर होंगे। अगर आप मैप से फैमिलियर नहीं है तो कोई भी पढ़ा के चलेगा, चला जाएगा, आपकी चीजें बाउंस कर जाएंगी, ठीक है। आप उसको जैसे नाम आए तो आप उसको देखिए, फिर आपका ये रहा हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। अब एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे नॉर्थ, इंडिया की सबसे नॉर्थ इधर इस साइड में कौन है, इस साइड में आपका इंदिरा कॉल आपको मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर की जो रीजन है ना, इंदिरा कॉल इंडिया का सबसे नॉर्थ पोर्शन, ठीक। साउथ पोर्शन क्या मिलेगा, साउथ पोर्शन यहाँ पे आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप मेरी बात को सुनते हो, नोट्स में मेंशन करिए। सबसे साउथ पोर्शन क्या मिलेगा, ये जो आपका साउथ वाला पोर्शन है, जो आपको साउथ वाला पोर्शन मिलेगा इस साइड में, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या काम करता है, इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे सदर्न सदर्न प्लेस है, स्पेशली वो सब दक्षिणी भाग है। बट ये एक्चुअल में इस समय नहीं है, 2004 जब सुनामी आई उस टाइम की डिस्ट्रॉय हो गया, क्लियर। हमने क्या देखा, साउथ, नॉर्थ, क्लियर। अब हमने क्या देखा, इधर आप देख लो, इधर आपने आपको मिलेगा यहाँ पे ईस्ट, ईस्ट में मैंने आपको बताया था कि ईस्ट में मिलेगा, और वेस्ट में क्या मिलेगा आपको, बर्मा। तो ये इसकी चारों डायरेक्शन की, इंडिया की चारों डायरेक्शन की एक्चुअली ये आपको चीजें देखो, क्लियर। तो ये है इंडिया में आपको प्लेसेस जो कंपटीशन के हिसाब से ओलंपियाड से लेकर जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उसकी सब चीजें पूछी जाती है, क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया श्रीलंका के साथ भी हम मन्नार स्ट्रीट, सॉरी पाक स्ट्रीट यहाँ से, जो कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में खींची गई पाक पाक जल संधि, वही इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे को कनेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको लक्षद्वीप बता दिया कि लक्षद्वीप में हमारा ये छोटे आइलैंड है, ये आपका मालदीव है, ये आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान और निकोबार, देखिए इधर ऊपर वाला अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले को निकोबार बोलते हैं। ये क्या क्या रहा होता है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो चैनल है, कई बार पूछा भी जाता है कितने डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब बीच में पार्टीशन करता है, तो आपका 10 डिग्री चैनल होता है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड को क्या काम करता है, ये ब्रेक करता है, डिवाइड करता है। दूसरी बात ये, आइलैंड है क्या, तो आइलैंड कहने का सिंपल सा मतलब ये, देखिए पेनिनसुला में मैंने क्या बताया कि जो तीन तरफ समुद्र से घिरा हो, दैट्स कॉल्ड पेनिनसुला। आइलैंड किसको बोलेंगे, आइलैंड उसको बोलेंगे जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ और बीच में भाग हुआ, वैसे पोर्शन को क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। जब आप उसकी रीडिंग करोगे तो आप चीजें उसमें सामने आएंगी, जो चीज लिखी है वो चीज मैं बता रहा हूँ, उससे अधिक ही मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, क्लियर। तो उतना आपको समझ मेरे ख्याल से आगे होगा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चला जाए। अब यहाँ पे आता है एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व किया करें, और सॉल्व करके जो भी आपने चैप्टर को पढ़ा, जो भी आपने चैप्टर को पढ़ा, मैंने आपको बताया उस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपना अपना जो आपका रिव्यू है, जो मतलब क्या
देखिए हम मैप इसलिए लिखो कितना इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन मैप थोड़ा सा मेरे ख्याल से अ, ये तुम चढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मैप को सही। ठीक है, आपने देख लिया, आप मैप स्क्रीन में आप भी क्या देंगे, मैप स्क्रीन में हम बात करें सीधी सीधे। द आइलैंड ग्रुप ऑफ द इंडियन लाइन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की जो आइलैंड है उनके ग्रुप्स, मतलब अकॉर्डिंग के ग्रुप्स आप आइडेंटिफाई करोगे। एक तरफ हमने क्या देखा, लक्षद्वीप, ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या देखा, अंडमान निकोबार। द कंट्रीज कंस्टिट्यूटेड इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट कितनी कंट्रीज हैं। द स्टेट थ्रू विच द टॉपिक ऑफ वेसल पासेस। आपको उन 8 स्टेट का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा होती हुई, ठीक है, झारखंड होती हुई, इन 8 स्टेट को आपको शो करना है मैप में। फिर क्या काम करना है, द नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इन डिग्री। आपको बताना है कि सबसे नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड वो कितने डिग्री का है, उसके बारे में आपको बात करनी है। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि आपको क्लास करने के बाद, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट से, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल के फाउंडेशन के लिए, वो यही आपका टेस्ट है, इसलिए आप काम करोगे। समझ आया ना आपको, और इसका काम करके आप मुझे आप कितने क्वेश्चन दिया, कितने आपसे बने, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, तो बॉक्स में शेयर करिए। उसके बाद पेज पे आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे क्या है क्या नहीं। लेकिन आप कैसे मुझे पता चले कि आपको चीज समझ में आई। समझ में आने का मतलब ये कि आपका आप पूरा आंसर आना चाहिए यहाँ पे, एक्सरसाइज सॉल्व होनी चाहिए। चलिए आज की लेक्चर से इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और एक रिक्वेस्ट ये भी है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप लोग चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और बाकी चीजें तो हम आपको ये आपको बताएंगे ही। ठीक? तो अगला कल हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग स्पेशली बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी कि एक बार मैपिंग जरूर कर लें, ताकि मुझे डायग्राम बनाने में, समझाने में करना चीजें आपको समझ में आ जाए। क्लियर? सो एक बार फिर से चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपना रिव्यू देते रहिए। और हम लोग अभी फाउंडेशन बैच का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लासेस ट्वेल्थ का, क्लास ट्वेल्थ की बात करें, ट्वेल्थ की हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखेंगे बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड लेवल एज वेल एज कंपटीशन लेवल की। अगर आप किसी बच्चे को क्लास ट्वेल्थ ह्यूमैनिटीज, जिसमें आपके जो भी इसकी सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, अगर आपको क्लासेस लेनी है तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें, ठीक है। और अगले बैनर पे मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ कंपटीशन तक, यानी कि आपका सीबीएसई बोर्ड तो कराया जाएगा, तो उसके साथ साथ ओलंपियाड से लेकर जो भी कंपटीशन की प्रोसेस क्लास खास और सैंडी बेसिस उसमें भी हम इसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आज की सीख इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, थैंक यू।